हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक। काइंडली सब्सक्राइब बोल दी चैनल, गिव ए बूस्ट टू दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक समाज के ऊपर रहेगा। समाज इन द सेंस दैट आस्था, इंडिविजुअल की आस्था क्या होती है। देखो, अगर आप सोचोगे कि भाई ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा लिविंग बीइंग्स है जो अपने आप को सोच के और एक सुविधाओं की अंदर अपने आप को ले आया है। वेरेज आप एनिमल वर्ल्ड में देखोगे तो कोई भी किसी का माइंड इतना डेवलप नहीं है जो एक तरह से भाई अपनी फैसिलिटी को अपने भाई कन्विंस को डेवलप कर सका हो और भाई दिमाग के हिसाब से उसने कुछ किया हो। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। आस्था आज का हमारा टॉपिक है। आस्था का मतलब यही है कि जो ज़्यादा डीप में सोच पाता है, तो उस सोचने के ऊपर ये है कि भाई अपने आप को कंफर्ट करने के लिए कभी जैसे उस अपने आप को नहीं कर पाता तो एक स्पिरिचुअल पावर की वो हेल्प लेता है। तो स्पिरिचुअल पावर की हेल्प लेना मतलब यही हो गया कि जो काम उसके बस में नहीं रहा या जो नहीं हो पाया तो वो एक तरह से गॉड से मांगता है कि भाई गॉड मुझे मेरे इस काम में मुझे सफल कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे कोई भी रिलीजन लगा लो, कोई भी सेक्ट लगा लो, भाई हर किसी में जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सुपर पावर से, एक गुरु से, एक गॉड से यही दुआ करता है कि मेरे जीवन की नैया पार लगाइए। आस्था हमें एक ऐसी आशा देती है कि भाई उस आशा के अनुरूप हम कभी थकते नहीं हैं। यानी कि अगर हमारे पास आशाएं ना हो, अगर हमारे पास होप ना हो आगे फ्यूचर में, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक होप है तो उस होप के पीछे हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो आस्था एक होप देती है, यानी कि किसी भी मीन्स स्पिरिचुअल पावर में फेथ रखना और ये आस्था रखना कि भाई गॉड मेरी हेल्प करेगा इन भाई अगर लाइफ में मेरे को डिस्ट्रेस होगा तो गॉड विल हेल्प मी। तो ये एक हमारी आस्था, एक सोच है। अभी अगर मैं इसको एनालिटिकल वे में लूँ तो देखो भाई ऐसा है, जैसा आप सोचते हो जैसा वैसा ही आपका मन होगा। तो जैसा आप एक भाई उसमें सोचोगे नहीं मैं तो आस्तिक हूँ ही नहीं, तो उसमें क्या है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा होप नहीं रखोगे और अपने आप में प्राउड क्रिएट करोगे। वेरेज अगर आप कहोगे कि भाई गुरु ही सब कुछ है और भाई मीन्स गॉड ही सब कुछ है, वही हमारा सब कुछ पालनहार है, वही सब कुछ करेगा, तो क्या है कि आप एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड पे डाल देते हो और आपने एक मन को हल्का कर लेते हो। खैर एनीवे ये तो हमारी भूमिका होगी थी इस भाई जो हमारा वीडियो है। लेकिन बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत तो करनी ही चाहिए, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। और आस्था भी रखनी चाहिए, लेकिन आस्था इतनी भी मत रखो कि भाई आप उसमें एक तरह से ब्लाइंड हो जाओ। और मैं तो ये कहूँ कि आप हर काम के लिए आप बोलिए भाई जो जिसका जो भी गॉड है उसी का नाम लीजिए कि मेरी भाई एक तरह से जो आजकल भाई अयोध्या मंदिर का चला हो उसके बारे में जय श्री राम। कोई भी काम शुरू करो जय श्री राम या जय राधे राधे, जय कृष्णा या जय जनेन्द्रा, जय जो भी आपका रिलीजन और फेथ है उसके हिसाब से जय गुरु, उस हिसाब से चलना चाहिए। उसमें हमें एक मोरल सपोर्ट मिलेगी, हम आपके अपने माइंड को एक हल्का सा महसूस करेंगे। तो उसमें हमारे एक अजीब सी एक शक्ति, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स इस तरह मिलती है कि वो आपके मन को दुर्बल नहीं होने देगा। तो मैं आपसे यही कहूँ कि आप एक फेथ रखो, एक आशा रखो अपने भाई जो आपका स्पिरिचुअल गुरु है, जो आप एक तरह से जिस गॉड में आप बिलीव करते हैं, तो उसमें आप उसका सहारा लेके आगे बढ़िए। कभी अपने आप में प्राउड फील मत करिए, क्योंकि रास्ता ऊपर वाला ही दिखाएगा। और एक तरह से उसमें हमें ये फ़ायदा है। देखो, ये फ़ायदे नुकसान की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लिविंग बीइंग दैट आपको पता है कि भाई ह्यूमन जहाँ तक लगाए तो सेल्फिश तो है ही, तो वो अपने एक स्वार्थ के लिए वो भगवान के घर में अपना रिलैक्स ढूंढता है। तो ये एक अच्छी बात है भगवान के घर में भाई एक होप रख के, और मुझे भगवान ही मेरी नैया पार लगाएगा, तो उसमें एक अच्छा फेथ है। तो इसमें आप ज़्यादा एनालिटिकल वे में, ज़्यादा साइंटिफिक वे में मत जाइए कि भाई इस चीज़ का प्रमाण कहाँ है, भगवान कहाँ है, वो कहाँ है का। आप सिर्फ इतने से सीमित रहिए कि इसमें आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि आपने आपको अपना जो बर्डन है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी तो कर ही रहे हो, आप अपना बेस्ट दे ही रहे हो।
यानी कि मैंने पहले कह दिया कि भाई हार्ड वर्क सबसे प्राइम जो चीज़ है वो आपको हार्ड वर्क करना है। उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो आपने अपना भार भगवान पे डाल दिया, भाई जो राम रचि राखा, ऊपर वाला जैसे भी मुझे रखेगा मैं रहूँगा। तो उसमें आपको निराशा नहीं मिलेगी, एक तरह से आपके अंदर से कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी और आप एक डिप्रेशन की तरफ नहीं जाओगे। कुछ बुरा होने पे भी आप यही कहोगे कि भगवान की इच्छा थी, ऊपर वाले की इच्छा थी। तो हम यही कहना चाहें कि भाई एक तरह से अगर हम समरी इसका लेना चाहिए आज के वीडियो का, तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हर किसी को अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्पिरिचुअल गुरु में, स्पिरिचुअल गॉड में फेथ रखना चाहिए। फेथ का मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो आपको हर जगह नैया पार लगाएगा, बट जिस जगह अगर नहीं लगी तो वो आपको सहारा देगा, वो आप में पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेगा, वो आपको एक एनर्जेटिक रखेगा, वो आपको एक तरह से जीता जागता इस संसार में आपको एक अच्छा इंसान रखेगा और अच्छा इंसान बनाने में मतलब आपकी मदद करेगा। तो मेरा आस्था के ऊपर यही था। और आप लोगों को लगता है कि भाई ये वीडियो लिटिल बिट ठीक था तो कमेंट्स में लिखियो जय श्री राम, जय कृष्णा, भाई जय धन गुरु, जय जनेन्द्रा, जो भी आपका भाई स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल आपके गॉड है, तो आप उसको कमेंट्स में उसकी जय बोलिए। थैंक यू वेरी मच। आपका वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।